Hello students, welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read lesson number 5 of class 6th from the book of NCERT supplementary book तानसेन। आज हम कक्षा 6वीं के सप्लीमेंट्री बुक से इंग्लिश के लेसन नंबर 5 तानसेन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा तानसेन जी का नाम। तानसेन जो है भारत के इतिहास में या कहें संगीत के इतिहास में जो है सबसे ऊंचे दर्जे के संगीतज्ञ रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब वो गाया करते थे, है ना, तो दीपक जो है जल उठते थे। उनको ऐसे ऐसे राग आते थे कि पानी बरस जाते थे, दीपक जल जाते थे, बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाते थे। ऐसे राग जो है वो गाते थे। आइए ऐसे महान शख्सियत के बारे में, महान हस्ती के बारे में, महान गायक के बारे में हम पाठ पढ़ते हैं, और जिसका नाम क्या है? तानसेन। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आप लोगों ने सुना होगा। You may have heard, आप लोगों ने सुना होगा। नेम ऑफ तानसेन, तानसेन का नाम वो क्या थे? द ग्रेटेस्ट। देखो लिखा हुआ है ना, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। कैसे म्यूजिशियन थे? द ग्रेटेस्ट, सबसे अच्छे म्यूजिशियन, संगीतज्ञ थे हमारे कंट्री ने जिसको जन्म दिया था। A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहट near ग्वालियर। ये मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी वो भी क्या थे? सिंगर थे। ग्वालियर के बेहट में रहते थे। तानसेन was their only child, और उन्हीं का ये पुत्र था, बच्चा था, अकेला पुत्र था। It is said that he was a naughty child, और यह कहा जाता है कि जो तानसेन थे बचपन में बहुत ही नॉटी थे, नटखट थे। ऑफन ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो क्या करते थे? ही ऑफन ही रेन टू प्ले इन द फॉरेस्ट। ऑफन यानी अक्सर वह जो है कहाँ चले जाते थे? रेन टू फॉरेस्ट, जंगल की ओर चले जाते थे, वहां खेलते थे। एंड सून लर्न, जल्दी से सीखते थे। टू इमिटेट, नकल करना। क्या नकल करते थे? नकल करते थे परफेक्टली, पूरी तरीके से। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, यानी पक्षियों के और जानवरों के आवाजों की वो नकल करते थे। कैसे नकल करते थे? परफेक्टली नकल करते थे, यानी हूबहू जानवरों की तरह वो आवाज करते थे। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार जो है वहां के प्रसिद्ध सिंगर, गायक, जिनका नाम क्या था? नेम्ड स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जी was once traveling, यात्रा कर रहे थे, through the forest, जंगलों से, with their disciples। उस समय तो सड़क उड़क हुआ नहीं करते थे, तो जंगलों से ही जो है रास्ते थे, वहीं से जो है लोगों को आना जाना पड़ता था। तो वो भी एक सिंगर थे जो जंगल से जा रहे थे। किसके साथ? विथ हिज डिसाइपल्स, यानी अपने शिष्यों के साथ वो जा रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव। वो थक चुके थे, पैदल चलना होता था उस समय, गाड़ी मोटर तो थे नहीं, तो थक गए थे। तो उन्होंने क्या किया? सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रूव। छाया देखकर उन्होंने जो है वहां पर आराम करने का निश्चय किया। तानसेन सादेम, तभी तानसेन जो बच्चा था उसने क्या कर लिया? उसको देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, वो सोचता है कि अरे वाह, अजनबी लोग यहाँ आए हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से ऐसा कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। और क्या सोचता है? कि उनको डराने में बहुत मजा आएगा, इस प्रकार वह सोचा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। अब वो क्या कर लिया? हिड कर लिया। हिडियन होता है छिपना, हाइड का मतलब होता है छिपना। हाइड, हिड, हिडन, छिप गया। किसके पीछे? बिहाइंड यानी पीछे। अ ट्री, एक पेड़ के पीछे छिप गया। एंड रोड, और दहाड़ा,
लाइक अ टाइगर, जैसे टाइगर जो है दहाड़ता है वैसे ही वो भी जो है रोर किया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, जो ग्रुप था वो क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, डर गए वो। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, डोंट बी अफ्रेड ही सेड। लेकिन हरिदास जी ने कहा कि अरे एक साथ रहो और डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, उन्होंने कहा कि भाई जो टाइगर्स हैं वो हमेशा डरावने खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, हमको पहले इसको देखना चाहिए, आओ इसको पहले देखें कैसा इसका मिजाज है, क्या है, हमेशा वो आक्रामक नहीं होते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सा अ स्मॉल बॉय हिडिंग बिहाइंड अ ट्री, तभी जो है सडनली यानी अचानक वन ऑफ द मैन, उनमें से एक व्यक्ति, एक शिष्य जो है क्या कर लेता है, देख लेता है कि एक बच्चा जो है छिपा हुआ है ट्री के नीचे पीछे। देयर आर नो टाइगर्स मास्टर, वो बोलता है कि देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, यहाँ कोई टाइगर वाइगर नहीं है गुरुजी। ही सेड, उन्होंने कहा, ओनली दिस नॉटी बॉय, यहाँ तो एक शरारती बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास जी ने उनको दंड नहीं दिया। पनिश का मतलब होता है दंड देना, उन्होंने उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, उसकी जगह में उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता के पास गए वो और कहा, योर सन इज वेरी नॉटी, तुम्हारा बच्चा बहुत नटखटा है, बदमाश है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत टैलेंटेड भी है, गुणवान भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, उन्होंने कहा कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूं। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड वेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास, और वो 10 वर्ष की उम्र के ही थे उस समय जब उनको हरिदास जी के साथ भेज दिया गया। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years, और वहां जो है वो 11 वर्षों तक रहे। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, वहां पर जो है उन्होंने संगीत सीखा और एक महान गायक के रूप में उभर कर सामने आए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इस समय तक जो है उसके माता पिता जो है चल बसे थे, मर गए थे। मुकुंदन मिश्रास डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गाउस ऑफ ग्वालियर, उनके पिताजी का अंतिम इच्छा यही थी, डाइंग विश यानी अंतिम इच्छा ये थी कि तानसेन जो है मोहम्मद गौस जो ग्वालियर में रहते हैं उनसे मिले। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, वो जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, महात्मा थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम, मुकुंदन मिश्रा जो उसके पिता थे वो उनके प्रति समर्पित व्यक्ति थे, उनको बहुत चाहते थे, मानते थे और लगातार उनसे भेंट करते रहते थे। While living in Gwalior with Muhammad Gauss, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was also a great singer himself. और मोहम्मद गौस के साथ जब वो रहने लगे तानसेन जी, तो जो गौस थे वो उनको क्या करते थे, ऑफन टेकन टू द कोर्ट, कोर्ट में ले जाया करते थे, कोर्ट यानी राजमहल के दरबार में ले जाया करते थे रानी मृगनयनी के। और रानी मृगनयनी भी क्या थी, वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, वह स्वयं जो है एक संगीतज्ञ थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और तानसेन जो है वहां के औरतों से मिले और उन्हीं में से एक औरत से उन्होंने क्या कर लिया, मेट, मिले और मैरिड भी हो गया, शादी भी उन्होंने उनसे कर ली। हर नेम वाज हुसैनी, हुसैनी से जो है उसकी विवाह हुई। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, और हुसैनी को भी जो है अपने गुरु हरिदास जी के पास उन्होंने संगीत सीखने के लिए भेजा, वो भी जो है उनकी शिष्या बनी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, और दोनों के जो है 5 बच्चे हुए जो कैसे थे, वो भी जो है म्यूजिकल थे यानी वो भी संगीतज्ञ थे, संगीत के क्षेत्र में वो काम करने वाले थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और तानसेन जो है इस समय होते होते बहुत फेमस ग्रेट सिंगर के रूप में उभर चुके थे। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, और कई बार तो उन्होंने वहां के सम्राट अकबर के सामने भी गाया। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और
उन वो जो है उससे बहुत प्रभावित हुए और इंसिस्ट किया। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना कि वो क्या कर ले, उसके कोर्ट को यानी सम्राट अकबर के दरबार को ज्वाइन कर ले। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और तानसेन जो है 1556 में उनके कोर्ट को, दरबार को ज्वाइन किया और बहुत ही फेवरेट सिंगर के रूप में अकबर के वो बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। और अकबर जो उतना इतना चाहते थे उनको कि दिन रात कभी भी उनका जब जी करता था, मन करता था, तो उनको गाना गाने के लिए बुला लेते थे। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice। और कई बार तो वो क्या करते थे, he would just walk into Tansen's house। खुद सम्राट जो है, अकबर जो है, पैदल चले जाते थे किसके घर में, तानसेन के घर में, कि तानसेन प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसको मैं सुनूंगा। इतना वो जो है उसके फेवरेट हो गए थे, उनको अच्छा लगता था। ही ऑल्सो गेव हिम मेनी प्रेजेंट्स। और उन्होंने तानसेन को बहुत ज्यादा उपहार और सम्मान भी दिया। सम ऑफ द कर्टसीज बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अब चूंकि दरबार था तो दरबार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, संगीतज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो दूसरे दरबार के जो पुराने लोग थे वो क्या होने लगे, कर्टसीज दरबारी लोग क्या करने लगे, अब जीलस होने लगे, ईर्ष्या करने लगे। अरे ये बाद में आया है और राजा का फेवरेट हो गया, राजा इन्हीं की बात सुनते हैं, इन्हीं के पास जाते हैं, इन्हीं को जो है प्रेजेंट देते हैं, उपहार देते हैं। तो वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड। वो सभी के सभी मिलकर क्या करते हैं कि जब तक हम तानसेन इज रुइंड, बर्बाद नहीं कर देंगे, रुइन यानी बर्बाद नहीं करना, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट। हम जो है आराम से नहीं बैठेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे जब तक उसको बर्बाद नहीं कर देंगे। इस प्रकार उन्होंने डिक्लेयर किया, घोषणा की। वन ऑफ द कर्टसीज शौकत मिलन हैड अ ब्राइट आइडिया। तभी जो है शौकत मिलन नाम का एक संगीतज्ञ था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ब्राइट आइडिया, जोरदार आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। और वो कहता है कि हम चलो उससे क्या गवा देते हैं, राग दीपक। नाम से ही स्पष्ट है, राग दीपक, यानी ऐसा राग गाए, ऐसा गाना गाए कि दीपक जल जाए। अब देखो दीपक जब जलेगा तो क्या होगा, कैसे जलेगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, यहां पे बताया गया है कि यदि राग दीपक प्रॉपरली यानी सही ढंग से गाया गया, इट मैक्स द एयर सो हॉट, इससे जो है हवा जो है बहुत गर्म हो जाएगी। दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस। और जब हवा में गर्मी आ जाएगी तो फिर जो सिंगर है वो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत ही अच्छा गायक है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, और यदि वह राग दीपक गाता है, ही विल डाई, वह जरूर मर जाएगा। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हमको जो है उससे मुक्ति मिल जाएगी। रीड ऑफ हिम मैंने मुक्ति मिल जाना। शौकत मिलन वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। अब शौकत अली सिंगर था और जाके अकबर को चुगली करता है, बताता है कि हमको ऐसा, वी डोंट थिंक, हम नहीं सोचते कि तानसेन जो है ग्रेट सिंगर है, अच्छा महान सिंगर है, हम नहीं मानते हैं। लेट अस टेस्ट हिम, हमको उसका टेस्ट करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। वो जानते थे, जो दरबारी थे वो क्या जानते थे कि यदि राग दीपक गाया जाता है तो जो सिंगर है वो जल सकता है, मर सकता है, मर जाएगा, ऐसा जानते थे। लेकिन अकबर नहीं जानते थे। तो अकबर तो उसके मुरीद थे, है ना, चाहने वाले थे। और जब तानसेन के बारे में दूसरे लोग कहे कि वो महान नहीं है, वो नहीं गा सकता, तो अकबर भी थोड़े जोश में आ गए और कहने लगे। क्या कहते हैं देखते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो इसको गाएगा। ही कैन सिंग इट, वह गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, वो बोलता है कि तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड तानसेन वॉज अफ्रेड। अब बेचारा तानसेन जो है डर जाता है। बट ही कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वह जो है राजा को डिसओबे, ओबे यानी आज्ञा मानना, डिसोबे यानी आज्ञा न मानना, राजा की बातों को वह काट नहीं सकता था, उसकी अवहेलना वह नहीं कर सकता था।
इसलिए वो क्या कहता है, वेरी वेल माई लॉर्ड, ठीक है मेरे प्रभु। ही सेड, वो बोले महाराज ठीक है, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, उन्होंने कहा कि मुझको इसकी तैयारी करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, और इससे पहले तक ही हैड नेवर बीन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो इतने मोर डाउनकास्ट, डाउनकास्ट का मतलब होता है उदास होना, इतने उदास कभी नहीं हुए थे, अनहैप्पी यानी दुखी। बेचारा दुखी हो गया, क्यों? क्योंकि वो जानता था कि भाई मैं तो इसको गा सकता हूं, लेकिन गाऊंगा तो हवा इतना गर्म हो जाएगा कि जो है मैं भी भस्म हो सकता हूँ, इतना जो है ज्वाला उत्पन्न हो सकता है। तो आई कैन सिंग द राग, वो बोलते हैं कि मैं तो ये गाना गा सकता हूँ। ही टोल्ड दिस हिज वाइफ, अपनी पत्नी से उसने ये सब बातें कही। बट द हीट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes। वो बोलते हैं कि जो गर्मी है, बट द हीट इट गिव्स, जो मैं राग गाऊंगा उससे जो हीट उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न होगा, वो क्या करेगा? गिव्स विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, न केवल दीपकों को जला देगा, दियों को जला देगा, बट इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस, ये जो है मुझको भी राख में बदल देगा। ये तो बहुत ही परीक्षा की घड़ी उनके लिए हो गई। देन ही हैड एन आइडिया, तभी जो है उनके पास एक आइडिया आया। इफ सम वन सिंग्स राग मेघ, यदि कोई राग मेघ गा दे, मेघ यानी क्या होता है? बादल, है ना। एट द सेम टाइम, उसी समय, एंड सिंग इट प्रॉपरली, और सही ढंग से इसको गा सके, इट विल ब्रिंग रेन, मैं दीपक जलाऊंगा और कोई उसी समय गा दे राग मेघ, तो वहां पे पानी बरस जाएगा और मैं बच सकता हूं। इट विल ब्रिंग रेन, परहैप्स आवर डॉटर्स, वो कहते हैं कि शायद मेरी बेटी, हमारी बेटी जो है ये कर सके। सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, वो बोलते हैं कि सरस्वती और रूपवती जो है वो इसको कर सकती हैं। ही टाट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, और उन्होंने जो है राग मेघ यानी ऐसा राग छेड़ा जाए, गाना गाया जाए कि बादलें बरसने लगे, पानी गिरने लगे, ऐसा संगीत वो जो है अपने बच्चों को और उसके एक फ्रेंड को उन्होंने सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स यानी 15 दिन लगभग वो दिन रात कड़ी मेहनत की, उनको सिखाया। तानसेन टोल्ड देम, और उन्होंने कहा कि यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, और उन्होंने कहा कि तुमको कब गाना है? तुमको इंतजार करना है जब दीपक जल जाए, तब जो है तुमको राग मेघ गाना है। एंड देन स्टार्ट सिंगिंग, तब तुमको गाना है। द legend goes that on the appointed day and the whole town assembled to hear तानसेन सिंग राग दीपक। लिजेंड यानी जो महान पुरुष जो थे, तानसेन थे, वो गए। अपॉइंटेड डे, जिस दिन जो है संगीत की परीक्षा होनी थी, उस दिन वो गए। होल टाउन, पूरा का पूरा गांव जो है वहां पर असेंबल्ड हुआ था। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना। टू हियर राग दीपक, राग दीपक को सुनने के लिए वहां पर गए थे। When he began to sing, जब उन्होंने गाना प्रारंभ किया, the air became warm, हवा जो है गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration, और जल्द ही सभी के सभी लोगों की क्या आने लगी? पसीने आने लगे। The leaves on the trees dried up and fell to the ground, जो वृक्षों के पत्तियां थी, लिव्स ऑन द ट्रीज, वो क्या होने लगे? ड्राइड, सूखने लगे, और फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिरने लगे। इतनी गर्मी हो गई कि पेड़ की पत्तियां जो है सूख के नीचे गिरने लगी। इज द म्यूजिक कंटिन्यूड, और जैसे जैसे ये संगीत जो है कंटिन्यू रहा, जारी रहा, बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वार्म हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल। देखो इतनी शक्ति थी उनके गायन में कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो है डेड होने लगी, मरने लगी। पानी जो नदियों का पानी था वो क्या होने लगा? उबलने लगा, इतना गर्म हो गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड डिलाइटेड
लाइटेड द लैम्प्स, लोग जो है टेरर हो गए, दहशत में आ गए, डरने लगे कि क्या हो रहा है भाई, पक्षियां मर रही हैं, पत्ती जो है गिर रहे हैं, पानी उबल रहा है, सभी के सभी जो है डरने लगे, क्राई करने लगे, चिल्लाने लगे। और तभी जो है क्या हुआ, लाइटेड द लैम्प्स, जो दिए थे वो भी जल उठे। एट वंस, उसी समय सरस्वती एंड द्रौपदी बिगेन टू सिंग राग मेघ, तभी जो है वो दोनों लड़कियां जो है राग मेघ गाई। द स्काई क्लाउडेड, और स्काई बादलों में आकाश में बादल जो है आ गए। ओवर एंड द रेन केम डाउन, और पानी गिरा। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन इस प्रकार जो है बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और ऐसा जो है कहा जाता है कि इस घटना के बाद वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, इल हो गए, इल यानी बीमार होना। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कास्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर ने जो है उनको बहुत ही दुख हुआ, और तानसेन से उन्होंने सॉरी कहा कि मेरे कारण आपको इतनी पीड़ाएं, सफरिंग यानी पीड़ा, कष्ट जो है आपको उठाना पड़ा, सहना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमी, और जो लोगों ने इस प्रकार भड़काऊ काम किया था उनको उन्होंने सजा दी, एनिमी यानी शत्रुओं को पनिशमेंट, दंड दिया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन स्वस्थ हुए, द एंटायर सिटी रिजवाइज्ड, जो पूरा शहर था वो रिजवाइज हुआ, यानी उनके संगीतों को फिर से सुनकर आनंदित हुए। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, 1585 तक जो है वहां के कोर्ट के वो शान के रूप में रहे। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए, ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रॉक्स, बहुत अनेक प्रकार के रागों का उन्होंने क्या है कंपोजिशन किया, निर्माण किया। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो मकबरा है, कब्र है, समाधि स्थल है, वो ग्वालियर में है। और इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, जो संगीतज्ञ हैं उनको, उनके लिए क्या है, पिलग्रिमेज है, धार्मिक स्थल के रूप में जो संगीतज्ञ लोग हैं वो उसको पूजते हैं, मानते हैं। तो इस प्रकार ये कहानी थी ग्रेट सिंगर तानसेन के बारे में। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर पे दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको दबा दें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। धन्यवाद।